हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग सभी को। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम यूपीपीसीएस आर ओ ए आर ओ की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी आप कैसे करें, प्रीवियस ईयर को कैसे समझें, तो उसके बारे में हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं। आपको मात्र 10 से 12 मिनट देना है। आपको पूरी स्टडी बता दी जाएगी आप कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करें। और मैं पहले प्रीवियस ईयर का अध्ययन करूँगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस पैटर्न पे आ रहे हैं। इसके बाद आपको स्टडी बताई जाएगी। तो ये आपका 2016 का पेपर है, 2021 का भी है, साथ में हिंदी का भी पेपर है। तो आपको कौन से बुक फॉलो करना है, किस तरह से तैयारी करनी है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 2016 के पेपर में आपको पहले बता दें कि पेपर फर्स्ट होता है और सेकंड होता है। सेकंड पेपर आपका सामान्य हिंदी होता है। फर्स्ट पेपर में आपके जीएस, साथ में रीजनिंग और मैथ, ये भी टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 140 क्वेश्चन होता है सामान्य अध्ययन में, GS1 में, और 60 क्वेश्चन होते हैं आपके किसमें, हिंदी में। और आपको मिनिमम मान के चलना है। आपको 140 से 150 नंबर लाने का लक्ष्य रखना है। मैक्सिमम आप 160-170 जा सकते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं। और आपको कट ऑफ 130-135 के आसपास, 122-123 भी चला जाता है कभी कभी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कितने नंबर लाने हैं, उसकी स्टडी भी देखेंगे। तो पहले आप एग्ज़ाम पैटर्न को देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिखेगा, ये आपका जियोग्राफी का है, ये भी आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। मैपिंग आपको तैयार है तो भी आप इसको कर सकते हैं आराम से। इधर आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जियोग्राफी का ही क्वेश्चन मिलेगा, ये भी आपको मैपिंग से ही कर सकते हैं। इधर आपको करंट अफेयर मिलेगा। इधर आपको जनगणना 2011 की, अभी भी लेटेस्ट जनगणना जो 2021 की है, अभी उसका जनगणना आया नहीं है, तो अभी आपको 2011 की ही करना है। ठीक, तो जनगणना करना है। यहाँ पर भी देखिए, ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं तो ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो ये भी आपका जलवायु का क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को मैंने, ये सब ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सब क्वेश्चन चल रहे हैं प्रीवियस ईयर के। ये भी आपका क्या है, जनवरी का करंट अफेयर है। इधर भी करंट अफेयर है। इधर आपके दिवस के क्वेश्चन आ गए हैं आपके। इधर फिर करंट अफेयर है, इधर करंट अफेयर है। इधर जनगणना के क्वेश्चन आ गए हैं, करंट अफेयर है। फिर आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है, फिर ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैपिंग से ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैपिंग से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, साथ में करंट अफेयर और आपको हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। तो आपको जो मैंने प्रीवियस ईयर पूरा नहीं लिया है, क्योंकि आपको बस पैटर्न समझाना है, प्रीवियस ईयर कराना नहीं है। प्रीवियस ईयर किसी और वीडियो में कराया जाएगा। तो आपको देखने को मिल रहा होगा, आपको जो 4 सब्जेक्ट पे मेन फोकस करना है, इससे ज़्यादा नहीं। 4 सब्जेक्ट आप मेन फोकस करिए, आपका 100% दीजिए, उस पर गारंटी है आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो आपको जियोग्राफी अच्छे से करना है। ठीक, तो जियोग्राफी अच्छे से करना है, और साथ में मैपिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो चाहे वर्ल्ड की हो चाहे इंडियन की हो। इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आपको करंट अफेयर मिनिमम 8 मंथ के करंट अफेयर करने हैं, आपको अच्छे से करने हैं करंट अफेयर। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए, हिस्ट्री के लिए आप मेन फोकस करेंगे किस हिस्ट्री पे, तो आपको मॉडर्न पे करना है। ठीक, तो मॉडर्न पे करना है। इसके बाद एंशियंट पे, फिर मिडिवल पे। तो मॉडर्न के आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और मॉडर्न के क्वेश्चन जो है वो आपको सीरीज में लगाने के लिए क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं क्रम में। तो आपको सभी के डेट याद होने चाहिए। ठीक, तो ये हुए मॉडर्न की। इसके बाद आपका पॉलिटी है। तो पॉलिटी का क्वेश्चन अच्छे आते हैं। तो पॉलिटी के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक को फॉलो करना है, अच्छे से पढ़ना है। उसकी क्लास आपकी रेगुलर बेसिस पे 20 अगस्त से स्टार्ट हुई है, चल रही है। आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है जो कि यूपीपीसीएस का है 2023 का, तो वहाँ से आप देख सकते हैं।
इसके बाद चौथा क्या है आपका, तो आपका बचेगा साइंस। तो साइंस में आपको देखोगे पेपर में, तो आपको साइंस में जो दिखेगा वो आपको विटामिन्स, पादप रोग, फसल, तो ये सब क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो आपको बायोलॉजी अच्छे से करना है, और ख़ासकर पादप, फसल, इसके बाद रोग, तो इन सबको अच्छे से करना है। तो ये आपके होंगे साइंस के पोर्शन। इन्वायरमेंट के पोर्शन आपको बस थोड़ा सा ऐसे ही देख लेना है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है इन्वायरमेंट के। और बचा आपका रीजनिंग मैथ, तो उसको आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 10 क्वेश्चन आते हैं तो 7-8 क्वेश्चन आराम से आपको हो जाएगा। तो आपको 140 में से मिनिमम आपको 90 लाना है मिनिमम। आप अगर यहाँ पे 90 लाएंगे और वहाँ पे आपको 55, हिंदी में 55 कम से कम, तो आपको 140 से 150 नंबर आराम से मिल जाएंगे, और आप 90 आराम से ला सकते हैं यदि स्टडी फॉलो किए तो। और हिंदी का पेपर देखें तो आपको हिंदी का पेपर जो दिखेगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे वर्तनी दिखेगा, शब्द के लिए एक शब्द दिखेगा, विलोम शब्द दिखेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो सारे क्वेश्चन जो हैं हिंदी के वो क्या है, प्रीवियस ईयर के दिखेंगे आपको। ऐसा नहीं कोई नया क्वेश्चन आ गया है, आपको सारे प्रीवियस ईयर दिखेंगे। आप ध्यान से देख सकते हैं, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका इला होता है, अचला होता है, और इसके बाद अवनी होता है, तो अचल नहीं होता है। तो अचल किसका होता है, आपका पर्वत का होता है। ये सब पर्यायवाची हम क्वेश्चन में करा रहे हैं, तो आप हिंदी का भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अच्छे से। आधुनिक का विलोम है, तो आधुनिक का विलोम क्या है आपका, प्राचीन। तो आपका ये क्वेश्चन सिंपल दिख रहा है आपको। देखो बिजली का पर्याय पूछ रहा है, तो बिजली का पर्याय दामिनी होता है। इसके बाद अमृत का विलोम होता है, बेस होता है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अपराड़ा किसकी पर्यायवाची है, तो पार्वती जी का है। ठीक, आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन दिखेंगे। यहाँ पे देखिए तद्भव पूछ रहा है, तो तद्भव कौन सा है। आपको देखिए चंचरिक शब्द का पर्यायवाची क्या है, सिंपल है एकदम। गौरव का लाघव होता है। इसके बाद तत्सम पूछ रहा है इधर। तो आपको देखिए ये सब क्वेश्चन हम करा रहे हैं प्रीवियस ईयर में भी, वो चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, तो सारे पेपर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। आप अच्छे से तैयारी करिए, गारंटी है आराम से निकल जाएगा आपको। कम बोलने वालों को क्या कहते हैं, हस्ती किसका तत्सम है। इसके बाद शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो आपको देख लिए पूछ रहा है कि अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, सिंपल क्वेश्चन है आपका। इसके बाद सदाचार का विलोम, घोड़ा का तत्व पूछ रहा है, घोटक सॉरी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सी शुद्ध है, कौन सा वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, तो तात्कालिक गलत है यहाँ पे। पूजनीय भी गलत है, पैतृक भी गलत है, आपका सही क्या है, प्रामाणिक सही है। तो ये क्वेश्चन अभी हम कल ही की लेक्चर में कराए हैं अच्छे से, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख लीजिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आ रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तैयारी कैसे करनी है आइए उसके बारे में देखते हैं। आपको अभी प्रीवियस ईयर दिखाया गया, तो वो प्रीवियस ईयर से आप समझ सकते हैं। और आपकी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, और बम्पर वैकेंसी आएगी, अच्छा खासा आएगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है आपका, एग्ज़ाम पैटर्न तो आपका सिंपल है, दिख रहा है। आपको फॉलो करना है क्या चीज़, जियोग्राफी, भूगोल जिसको कहते हैं, तो उसको अच्छे से करना है, मैपिंग करना है अच्छे से। ठीक, इसके बाद हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको 100% देना है, मॉडर्न हिस्ट्री पे। इसके बाद एंशियंट पे, फिर मिडिवल पे आना है। ठीक, इसके बाद आपको बचा है पॉलिटी, तो पॉलिटी आपको हम 30 से 35 दिन में करा रहे हैं पूरी पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का। तो आपको या तो उसको कर लेना है, या तो खुद पढ़ लेना है एम लक्ष्मीकांत। आगे इसके बाद आपका बचा साइंस, तो साइंस आपको 100% देना है किस पे, बायोलॉजी पे, वो भी आपको विटामिन्स, डिजीज, इसके बाद फसल पैटर्न, और जो फसलें न्यूज में हो उसको देखना है, क्योंकि पिछली बार का जो पेपर हुआ था उसमें 2-3 फसलों जो न्यूज में थी वो क्वेश्चन आया था। तो आपको इन सब पैटर्न पे ध्यान देना है। और करंट अफेयर आपको मिनिमम 8 मंथ का करना है, और मैक्सिमम आपको 1 साल का करना है। ठीक, तो आपको 1 जनवरी 2022 से करंट अफेयर तैयार कर लेना है, अच्छे से करना है। इसके बाद प्रीवियस ईयर
तो प्रीवियस ईयर आपको अच्छे से करना है, खासकर हिंदी का। तो हिंदी का जो है प्रीवियस ईयर वो अच्छे से करना है, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर एकदम एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए हिंदी का। और जो आपका जीएस का है उसका तो ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, तो लेकिन आपको फिर भी प्रीवियस ईयर अच्छे से करना है। और आपको हिंदी के लिए जो तैयारी करनी है वो आपको टॉपिक दिया है, जो कि आपके 6 टॉपिक है। सारे टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका पर्यायवाची होगा, विशेषण होगा, अशुद्धियाँ होगी, विलोम होगा। तो ये सब आपके क्या होंगे, हिंदी के टॉपिक होंगे। आपको 6 ही टॉपिक पढ़ना है। अब उस 6 टॉपिक के लिए आपको कौन सी बुक पढ़ना है, तो उसके लिए आपको पहली बार तो प्रीवियस ईयर लगाना है, ठीक। तो प्रीवियस ईयर आपको अच्छे से करना है। इसके बाद आपके पास एक बुक होनी चाहिए हिंदी की। तो हिंदी की मैं मानता हूँ अगर जो आपको 6 टॉपिक कवर करना है तो बेस्ट बुक है आपकी नालंदा की पृथ्वी पांडे की बुक, ठीक। तो नालंदा की पृथ्वी पांडे की बुक बेस्ट बुक मैं मानता हूँ 6 टॉपिक के लिए। सारे टॉपिक के लिए नहीं, आपको वहाँ पे लिंग अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा, वचन अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जो 6 टॉपिक आर में आ रहे हैं उसके लिए आपका पृथ्वी पांडे का बुक बेस्ट है। इसके बाद आप ले सकते हैं वासुदेव नंदन का, हरदेव बाहरी का, या तो आदित्य का, या तो फिर लूसेंट का। लेकिन आपके पास 2 किताबें होनी चाहिए, एक तो प्रीवियस ईयर का होनी चाहिए, एक आपके पास लूसेंट तो हमें लगता है हिंदी का सभी के पास होगा, आदित्य का भी होगा, लेकिन वासुदेव नंदन, नालंदा और बाहरी जी का आपके पास हो सकता ना हो। तो आप इनमें से एक बुक ले लेना और एकदम 6 टॉपिक को अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन वहीं से आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। और मेरा मानिए तो पृथ्वी पांडे का बुक आप ले लेना, ठीक। और इसके बाद जीएस के लिए कौन कौन सी बुक आप फॉलो करेंगे, तो हिस्ट्री के लिए आपके पास कोई बुक हो सकता है किरण पब्लिकेशन का हो सकता है आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र, आप पीसीएस की घटना चक्र भी रखे होंगे तो उससे आप कर सकते हैं। और जियोग्राफी के लिए आप महेश कुमार ओडवाल का बुक फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एटलस मैपिंग कर सकते हैं अच्छे से। और पॉलिटी के लिए मैंने बता लिया एम लक्ष्मीकांत, तो पॉलिटी के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत अच्छे से करना है। साइंस के लिए आपको घटना चक्र लगा लेना है अच्छे से, और फसल, विटामिन, इनको अच्छे से करना है। करंट अफेयर के लिए आपको मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आपका घटना सार आता है, परीक्षा मंथन आता है, स्पीडी आता है, तो उनमें से आपको एक किसी 6 महीने का आता है तो वहाँ से आपको कवर कर लेना है, ठीक। तो ये थे आपके पूरे के पूरे स्ट्रेटजी, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। हिंदी में आपको 55+ मार्क लाने ही लाने हैं, उससे कम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अभी लेक्चर में 10 बजे आपको पॉलिटी के लेक्चर के साथ और जियोग्राफी के एमसीक्यू के साथ। लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पूरी स्टडी के साथ सिलेबस कवर किया जाएगा, आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।